हेलो गाइज, मैं हूं आप लोग का होस्ट और दोस्त आरजे सत्या। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव सत्या वन। उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो गाइज, दरअसल ये बात कृष्ण को महाभारत में कृष्ण जी को कर्ण ने पूछा था दोस्तों। और ये कब पूछा था? कर्ण जब आखिरी समय कर्ण की जब विद्या भूल गए और उनकी जब आखिरी समय आ गया, महाभारत का भी लास्ट टाइम उसी टाइम पूछा। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताएगी ये आपकी ज़िंदगी की मूल मंत्र है ये दोस्तों। लास्ट तक सुनेगा, अच्छे से सुनिएगा, तभी आपको वीडियो के बारे में पता चलेगा गाइस। और अपनी ज़िंदगी में इसको उतार दीजिए पूरी तरह से, आप कभी लाइफ में दुख नहीं मिलेगा आपको। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल जब महाभारत का युद्ध में कर्ण की आखिरी टाइम आ गया, कर्ण ने भगवान को पूछा, श्री कृष्ण जी को, कि हे कृष्ण, मेरी लाइफ का क्या हर टाइम गलत होना ये मेरी भाग्य का कोई भूल था? मेरे जन्म का क्या मैं पाप कुछ किया था? मेरे जन्म में ऐसी हुआ कि छोटे से बड़े तक, यानी मैं जब छोटा जन्म हुआ उसी टाइम मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। जब विद्या शिक्षा लाभ करने की टाइम आया तब गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे मना कर दिया शिक्षा देने से, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये क्षत्रिय नहीं है। परशुराम जी ने मुझे शिक्षा तो दी लेकिन श्राप दे दिया कि आप ठीक आपकी जब टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी विद्या की ज़्यादा ज़रूरत होगी आप भूल जाएंगे उस टाइम पे वो मैंने जो विद्या शिक्षा लाभ आपको दिया हुआ है। उसके बाद एक गाय गलती से मेरे तीर के आगे आ गया और गोहत्या का श्राप मुझे लग गया। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरी अपमानित किया गया मुझे। और मेरी माँ ने मजबूरी में अपनी बेटों की रक्षा करने के लिए मुझे अपनी पुत्र का स्वीकृति दिया, ना कि उनकी मर्जी से। तो क्या कृष्ण मेरा ये लाइफ का ये जो गलत मेरे साथ हुआ, क्या ये ठीक था? और मेरी हाथ जब सबने छोड़ दिया तब ये अकेला दुर्योधन ने ही मेरी साथ दिया, मुझे जगह दी, राज घराने के लिए मुझे राजा बनाया। तो मैं उनका साथ दे के क्या कुछ गलत किया? तब कृष्ण जी ने बोला कि कहे कर्ण, तुमने अपनी बात बोल दी, अब मेरी बात सुनो। मैं जब जन्म हुआ ही नहीं था तब मेरे ऊपर मौत का तलवार झूल रहा था कि कब ये जन्म होगा उसको हम मारेंगे। जब मैं जन्म हुआ मेरे माँ बाप को थोड़ा देख ही नहीं पाया, कारागार में जन्म हुआ मेरा और मुझे ले गए छोड़ दिया दूसरी जगह। जब मैं पूरा छोटा था तब बहुत बुरे लोग मुझे मारना चाहा, और जब मैं चल ही नहीं पा रहा था ठीक से तब भी मुझे मारने की कोशिश किया गया। जब मेरी पढ़ाई शिक्षा लाभ करने की बयस हो गई थी मुझे, तब मैं गोपालन कर रहा था और गोबर उठा रहा था। मैंने शिक्षा भी लाभ नहीं कर पाया मेरी लाइफ में उस टाइम पे। इतना ही नहीं, मेरी खुद के मामा कंस ने मुझे सबसे बड़ा उनके शत्रु माना। तुम जब प्रशंसा ले रहे हो तो वीरता का, मुझे शिक्षा लाभ भी नहीं कर पाया मैं। यानी आखिरी तक तुम्हें तो अपनी पसंद की लड़की मिल गई शादी करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत की वजह से, कुछ राजनीतिक के कारण मुझे अलग अलग जगह मजबूरी में शादी करनी पड़ी। सबसे ज़्यादा मुझे जिससे प्रेम था, मेरी आत्मा से लग कर वो रह रहा था, मुझे उससे भी छोड़ना पड़ा। रासंग की प्रकोप से मुझे अपनी परिवार को बचाने के लिए यमुना से दूर ले जाकर कहीं समुद्र के पास अपनी परिवार को वहाँ पे सुरक्षित रखना पड़ा था। इसके लिए मुझे लोग ने क्या क्या नहीं कहा, पलायक तक की मुझे कहा गया, फिर भी मैं
क्या अपनी ज़िंदगी को गलत बोलूं? अपनी लाइफ में सब कुछ गलत है ये बोल पाऊँ? यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो तुमको उसकी प्रशंसा की श्रेय मिलता, और अगर धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीत गए तो अर्जुन को उसकी पात्र बनाया गया। कौरवों ने मुझे इसका कारण समझा। हे कर्ण, इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ, यानी हमारे साथ कितना गलत हुआ, कितना बार अपमान हुआ, कितना बार गलती किया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि उन सब हालातों का हमने सामना किस प्रकार किया, हमने उस हालात का सामना किस प्रकार किया, यही मेन बात है। सो गाइज, इसका टोटल मोटिव यही है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा सक्सेस मिलती है गाइज, लेकिन सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन है। हमें हार ना मानते हुए अपनी लाइफ को, हमारे साथ जितना भी गलती हो, गलत हो या जो भी हो, हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना ही चाहिए। पीछे की बात याद रखकर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमें अपनी लाइफ में आगे चले जाना ही होगा। सो गाइज, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्या 1, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।